शिव और सती की दिव्य कथा में आपका स्वागत है। प्रिय भक्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं शिव और सती की वह दिव्य कथा जो भक्ति, प्रेम, त्याग और शक्ति का प्रतीक है। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम अटूट होता है और भक्ति का मार्ग कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो आइए इस पावन कथा का श्रवण करें और भगवान शिव व माता सती की महिमा को नमन करें। दक्ष प्रजापति की तपस्या और सती का जन्म। प्रजापति दक्ष की कई पुत्रियां थीं, लेकिन वे एक ऐसी पुत्री चाहते थे जो सर्वशक्तिशाली और अद्वितीय हो। इसी उद्देश्य से उन्होंने कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर मां आद्या शक्ति प्रकट हुई और कहा, हे दक्ष, मैं स्वयं तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्म लूंगी और मेरा नाम सती होगा। समय बीता और सती ने दक्ष के घर जन्म लिया। बचपन से ही वे अद्भुत शक्तियों से संपन्न थीं। जब विवाह योग्य हुई तो दक्ष ने ब्रह्मा जी से उचित वर के बारे में परामर्श किया। ब्रह्मा जी बोले, सती आद्या शक्ति का अवतार हैं और शिव आदि पुरुष हैं, इसलिए सती का विवाह भगवान शिव से ही होना चाहिए। दक्ष ने ये स्वीकार कर लिया और सती का विवाह भगवान शिव से हो गया। अब सती कैलाश में भगवान शिव के साथ रहने लगी। दक्ष का अहंकार और सती का त्याग। एक दिन ब्रह्मा जी ने देवताओं की सभा आयोजित की। जब प्रजापति दक्ष वहां पहुंचे तो सभी देवता उठकर खड़े हो गए, लेकिन भगवान शिव बैठे रहे। दक्ष को यह अपमान लगा और उनके हृदय में शिव के प्रति द्वेष और क्रोध भर गया। कुछ समय बाद दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। सभी देवता आमंत्रित थे, परंतु उन्होंने भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। जब सती ने आकाश में देवताओं के विमानों को जाते देखा तो उन्होंने भगवान शिव से पूछा, स्वामी, ये सभी देवता कहाँ जा रहे हैं? शिव जी बोले, तेरे पिता ने यज्ञ किया है, सभी देवता वहीं जा रहे हैं। सती ने पूछा, क्या हमें बुलाया नहीं गया? शिव जी बोले, दक्ष मुझसे द्वेष रखते हैं, वे हमें क्यों बुलाने लगे? परंतु सती ने हठ किया कि वे यज्ञ में जाएंगी। भगवान शिव ने उन्हें समझाया, बिना बुलाए पिता के घर जाना उचित नहीं, परंतु सती नहीं मानी। अंततः शिव जी ने अनुमति दे दी और उनके साथ अपने गण वीरभद्र को भेज दिया। सती का बलिदान। जब सती अपने पिता दक्ष के घर पहुंची तो किसी ने उनसे प्रेमपूर्वक बात तक नहीं की। दक्ष ने क्रोधित होकर कहा, तू यहाँ क्यों आई है? देख, तेरी बहनें कितनी सुंदर वस्त्रों में सजी हैं और तू बाघंबर पहने हुए आई है। तेरा पति तो शमशान में रहने वाला भूतों का स्वामी है। ये सुनकर सती का हृदय छलनी हो गया। वे यज्ञ मंडप में गईं और वहां शिवजी का कोई भाग न देखकर अपने पिता से बोली, पिताजी, आपने शिवजी का भाग क्यों नहीं रखा? दक्ष बोले, शिव कोई देवता नहीं, वे तो मुर्दों की भस्म लगाने वाले हैं, वे इस यज्ञ के योग्य नहीं। सती के नेत्र क्रोध से जल उठे। उन्होंने कहा, जो नारी अपने पति का अपमान सहती है उसे नरक में जाना पड़ता है। मैं ऐसे जीवन को त्यागती हूँ। ये कहते ही सती ने यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। यज्ञ मंडप में हाहाकार मच गया। वीरभद्र क्रोध से तांडव करने लगे। उन्होंने दक्ष का सिर काट दिया और यज्ञ को विध्वंस कर दिया। भगवान शिव का प्रलय तांडव। जब ये समाचार भगवान शिव के पास पहुंचा तो वे प्रलय के समान क्रोधित हो उठे। वे यज्ञ स्थल पहुंचे और सती के जले हुए शरीर को कंधे पर उठाकर दिशाओं में भटकने लगे। भगवान शिव के इस विलाप से सृष्टि थम गई। देवता भयभीत हो गए। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। जहां जहां सती के अंग गिरे वहां शक्ति पीठों की स्थापना हुई। इसके बाद सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया और फिर से भगवान शिव से विवाह किया। हर हर महादेव। ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान शिव और माता शक्ति का प्रेम अनंत और शाश्वत है। आप सभी भक्तों का धन्यवाद।
जो इस पावन कथा को सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े। यदि यह कथा आपको पसंद आई तो इसे जरूर साझा करें और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करें।